हम अपनी ज़िंदगी में जब भी जोकर का नाम लेते हैं या सुनते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन किसी सर्कस या मेले वाले कार्टून नुमा शख्स की तस्वीर बन जाती है जो बच्चों को मुख्तलिफ करतब दिखाकर महसूस करता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे जोकर के किरदार के बारे में बताऊंगा कि जिस किरदार को वो निभाते निभाते इस दुनिया को खैराबाद कह गया। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जोकर के किरदार से मुतल्लिक उन अहम इंकशाफात से पर्दा उठाऊंगा जो आपको पहले मालूम ना होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको हमारी दुनिया में खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इन काविशों का सिला हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि कोई तो है जो हमारी इन अनथक मेहनतों पर नज़र रखे हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं। जोकर यानी हेथ लेजर 4 अप्रैल 1979 में ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में पैदा हुआ। हेथ लेजर को बचपन ही से एक्टिंग करने का शौक था, इसीलिए हेथ लेजर ने 10 साल की उम्र में अपने स्कूल के एक प्ले सीरियल में पीटर पैन का रोल अदा किया, जिसके बाद हेथ लेजर का ये शौक मज़ीद बढ़ गया। फिर इन्होंने 1992 में क्लोइंग अराउंड और 1993 में शिप ऑफ शोर जैसे सीरीज़ में भी किरदार अदा किया, लेकिन ये किरदार इनकी शोहरत का बायस ना बन सका। हेथ लेजर के माँ बाप के दरमियान अक्सर झगड़ा होता रहता था और यही झगड़ा इन दोनों के दरमियान तलाक की वजह भी बना। वालिदैन की अलैदगी के बायस हेथ लेजर पर बहुत गहरे असरात मुरतब हुए, जिसके बायस वो हर वक्त परेशान रहता। इसने 17 साल की उम्र में ही तालीम छोड़ दी और फिल्म इंडस्ट्री में भरपूर तरीके से कदम रखने की ठान ली। हेथ लेजर 1998 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ गया। अब उसकी नज़र हॉलीवुड पर थी। इसको काफ़ी सीरीज़ में काम करने का मौका मिला, मगर उसने ठुकरा दिया क्योंकि वो हॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहता था, जिसके लिए इसने तालीम भी छोड़ दी थी। उसका कहना था कि जब आपको कोई काम आता हो तो इसे बिला मुआवजा नहीं करना चाहिए। एक बार उसे उसका ख्वाब पूरा करने का मौका भी मिला, यानी हॉलीवुड फिल्म द डार्क नाइट में उसे मेन विलन का रोल मिला, जिसमें इसे जोकर बनना था। फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को इसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था, जबकि बहुत से लोगों ने हेथ लेजर को फिल्म में लेने के लिए क्रिस्टोफर की मुखालफत भी की। दूसरी जानिब हेथ लेजर ने खुद को फिल्म की शूटिंग से 43 दिन पहले एक कमरे में बंद कर दिया और अपनी ज़ात को भुलाकर वो खुद को एक जोकर तस्लीम करने लगा, जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो अचानक हेथ लेजर वहाँ एक नए रूप के साथ सामने आया। तो मिचेल केन, जो इस फिल्म में बटलर का किरदार अदा कर रहे थे, उसे देखकर डर गए क्योंकि हेथ लेजर ने अपना मेकअप खुद किया हुआ था और वो एक खौफनाक चेहरा बनाए हुए थे। जबकि डायरेक्टर क्रिस्टोफर हेथ लेजर को देखकर समझ गए थे कि ये कुछ बड़ा ही करेगा, जो इस फिल्म को मकबूलियत की तरफ ले जाएगा। कहा जाता है कि मिचेल केन जब भी जोकर की तरफ देखते थे तो चौंक जाते थे और अपनी डायलॉग्स की लाइन भी भूल जाते थे। हेथ लेजर यानी जोकर का अपने किरदार में खो जाने का एक आलम यह भी है कि
जब एक सीन के दौरान बैटमैन जोकर को मारता है तो हेथ लेजर शूटिंग रोक के डायरेक्टर से ये कहता है कि मुझे असल में मारा जाए। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर जोकर की ये बात मान ली जाती है। दिल दिला देने वाली बात तो ये है कि फिल्म रिलीज होने से 2 महीने पहले ही जोकर यानी हेथ लेजर अपनी असल जिंदगी से हार चुका होता है, क्योंकि जोकर अपने किरदार में इस वक्त तक इस कदर खो जाता है कि फिर इसे इस किरदार से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। जोकर का रूप इसके दिल और दिमाग पर हावी था। जोकर का किरदार दुनियाई फिल्म का पहला विलन है जिसे हीरो से ज्यादा पजीराई मिली। 2009 में जोकर के किरदार को बहुत से अवार्डों से भी नवाजा गया, जिसमें ऑस्कर का अवार्ड सरे फहरिस्त